बात बहुत ही पुरानी है। जब राजस्थान के एक नगर में दो व्यापारी रहते थे। एक का नाम था पुरुषोत्तम और दूसरे का नाम था मनोहर। दोनों व्यापार के सिलसिले में अक्सर दूसरे शहरों में जाया करते थे। वे दोनों अपना सामान ऊँटों पर लादते और फिर अलग अलग शहरों में जाकर उन्हें बेचते। वहाँ से वापसी में वे लोग सस्ते दामों पर तरह तरह की बेशकीमती चीज़ें लाते। ये दोनों व्यापारी बचपन के दोस्त थे, लेकिन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इस बार जब वे लोग व्यापार के सिलसिले में अपने नगर से निकले तो उनके साथ और भी कई व्यापारी थे। वे सभी लोग अपना माल ऊँटों पर लाद कर ले जा रहे थे। दूसरे शहर में पहुंचकर सभी ने अपना अपना माल बेचा, जिनमें से कई व्यापारी आगे के सफ़र पर निकल गए। वह बेचे हुए माल से जो रकम मिली थी उससे नया माल खरीदना चाहते थे। मनोहर और पुरुषोत्तम भी व्यापारियों के काफिले के साथ आगे जाना चाहते थे, मगर फिर उन दोनों को वापस लौटने का फैसला करना पड़ा, क्योंकि जब वे घर से निकले थे तब पुरुषोत्तम की पत्नी बहुत ही बीमार थी और मनोहर अपने दोस्त को अकेला छोड़कर व्यापारियों के काफिले के साथ अकेला आगे नहीं जाना चाहता था। अब वापसी में उन दोनों के साथ कुछ ऐसा होने जा रहा था जो उन दोनों की जिंदगियों को बदल देने वाला था। दोनों ने अपना वापसी का सफ़र शुरू किया। वे दोनों चाहते थे कि दोपहर होने से पहले पहले वे अपनी यात्रा पूरी कर लें, क्योंकि दोपहर के समय रेगिस्तान से गुजरना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। रेत तंदूर की तरह गर्म हो जाती है और फिर रेगिस्तान में आंधी और तूफान का भी डर रहता था। यही सोचकर वे दोनों बहुत ही तेजी से सफ़र कर रहे थे। दोपहर होने से पहले वे दोनों काफ़ी सफ़र तय कर चुके थे। चलते चलते पुरुषोत्तम ने आवाज़ दी कि हमें अब रुकना चाहिए, ताकि हम और हमारे ऊँट कुछ देर तक आराम कर सके। नज़दीक ही मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर जाकर हमें आराम करना चाहिए। उसके बाद ही हम अपनी आगे यात्रा शुरू करेंगे। मनोहर ने अपने दोस्त की बात मान ली और फिर वे पास के ही एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। उन्होंने खाना खाया, पानी पिया और उन्होंने अपने ऊँटों को भी आराम करने के लिए वहाँ पर बांध दिया। अब वे दोनों आपस में बात करने लगे। मनोहर ना चाहते हुए भी अपने लालच को छिपा न सका। वे पुरुषोत्तम से कहने लगा, मेरे दोस्त, तुम 5,000 अशर्फियों का माल लेकर आए थे और तुमने 5,000 अशर्फियाँ कमा ली, लेकिन मैं सिर्फ 2,000 अशर्फियाँ ही कमा सका। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं व्यापारियों के काफिले के साथ आगे ना जा सका, जिसकी वजह तुम हो। अगर हम लोग यहाँ से भी कुछ माल खरीद कर आगे के सफ़र पर निकल जाते तो हमें और भी ज़्यादा मुनाफा होता। पुरुषोत्तम ने अपने दोस्त की बात सुनी तो कहने लगा, मेरे दोस्त, तुम्हें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि तुम सिर्फ 1,000 अशर्फिया का माल लेकर आए थे और अब तुम्हारे पास 3,000 अशर्फियाँ हैं। ये तो एक बहुत ही अच्छा सौदा है। लेकिन मनोहर अपना लालच छिपा नहीं पा रहा था। वे बोला, मैं 3,000 अशर्फियों के बजाय 10,000 अशर्फियाँ कमाकर वापस जाता। और फिर वे दोनों सोने के लिए लेट गए। पुरुषोत्तम कुछ ही देर के बाद खर्राटे लेने लगा, लेकिन मनोहर से नींद कोसों दूर थी। वह तो अभी भी 10,000 अशर्फियों के बारे में सोच रहा था कि अचानक उसने पुरुषोत्तम के सामान में से उसकी अशर्फियों की थैली निकाल ली। फिर उसने नींद में डूबे हुए अपने दोस्त के चेहरे को देखा तो उसके दिल में ये विचार आया कि मनोहर, तुझे लालच ने अंधा कर दिया है। ये तेरा बचपन का दोस्त है, तो क्या इसके साथ ही बेईमानी करेगा? उसका मन कहने लगा, नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। ऐसा विचार आते ही उसने थैली को वापस पुरुषोत्तम के सामान में रख दिया कि तभी मनोहर ने पुरुषोत्तम के ऊँट को तड़पता हुआ देखा, क्योंकि उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया था। मनोहर ने उसी समय अपने दोस्त को जगाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
अब मजबूरन उन दोनों को एक ही ऊँट सफ़र करना था। और तभी रेगिस्तान में धीरे धीरे हवा चलनी शुरू हो गई, जैसे यह हवा किसी तूफान का संकेत थी। मनोहर बोला, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग आंधी में फंस जाए। पुरुषोत्तम ने कहा, मेरे दोस्त, ये तुम क्या नासमझी की बातें कर रहे हो? भला आंधी तूफान का हम रेगिस्तान में सामना कैसे करेंगे? हमें तूफान के थमने का इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद ही अपना सफ़र शुरू करना चाहिए। लेकिन मनोहर तो ज़िद पर अड़ा था और फिर आखिरकार पुरुषोत्तम ने मनोहर की बात मान ली। उन दोनों ने अभी थोड़ा ही फासला तय किया था कि तेज आंधी चलने लगी। वे दोनों ऊँट से उतरकर उसकी ओट में खड़े हो गए, मगर रेत का तूफान बढ़ता ही जा रहा था। मनोहर ने देखा कि तूफान के कारण पुरुषोत्तम के कदम उखड़ रहे थे। वह बहुत ही मुश्किल से खड़ा था। ये देखकर मनोहर के मन में आवाज़ आई कि इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये सोचते हुए वे वहाँ से खिसका और उसने ऊँट को भगा लिया। वह ऊँट की ओट में चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगा। वह चाहता तो अपने दोस्त की सहायता कर सकता था, लेकिन अब उसे अपनी रकम के साथ साथ अपने दोस्त का धन भी नजर आने लगा था। वह सोचने लगा कि अगर पुरुषोत्तम इस तूफान में जिंदा ना बचा तो उसकी सारी अशर्फियाँ भी मेरे पास आ जाएंगी। ये लालच अब उसके मन में घर कर चुका था और उसने दोस्ती की लाज ना रखी। दूसरी तरफ पुरुषोत्तम, जिसे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था, वह उसे मदद के लिए पुकारने लगा। उसने कई आवाज़ें लगाई, लेकिन मनोहर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद एक ऊंची आवाज़ आई, मनोहर मुझे बचाओ। लेकिन फिर सिर्फ रेत और हवा की सरसराहट ही बाकी रह गई। पुरुषोत्तम रेत के तूफान में कहीं खो गया। आखिरकार आंधी को थमना था और वे थम गई। मनोहर ने तसल्ली करने के लिए अपने आसपास देखा कि कहीं उसका दोस्त दिखाई दे रहा है क्या, पर उसका दोस्त कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। 2-3 दिन के सफ़र के बाद जब वह अपने नगर में वापस आया तो सभी लोग उससे पुरुषोत्तम के बारे में पूछने लगे। लेकिन मनोहर ने रोने धोने का नाटक किया और सबसे ये कहा कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तूफान इतना भयंकर था कि मैं उसे बचा ना सका। अपने पति की मौत की खबर सुनकर पुरुषोत्तम की पत्नी रोती बिलखती रह गई। इसके बाद समय गुजरता गया और मनोहर का व्यापार दिनों दिन अब बढ़ता ही जा रहा था। उसकी गिनती वहाँ के बड़े व्यापारियों में होने लगी, लेकिन उसके अंदर अब इंसानियत मर चुकी थी। इसीलिए ना तो उसने फिर कभी मनोहर की पत्नी या फिर उसके बच्चों की कोई खबर ली। वह तो सिर्फ पैसा कमाने की हवस में दिन रात लगा रहता। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वह हमेशा एक शहर से दूसरे शहर जाता रहता। एक दिन उसने दूसरे नगर जाकर बहुत से बेशकीमती रेशम के थान, सोने चांदी के बर्तन और भी कई बहुमूल्य वस्तुएं खरीदी और वापस अपने शहर की तरफ चलने लगा। उसके काफिले में अब और भी कई व्यापारी थे। इसी दौरान राजस्थान के उस नगर में एक बदहवास आदमी दाखिल हुआ। उसने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे। वह बेहाल सा दिखाई देता था। वह आदमी गिरता पड़ता हुआ एक घर के सामने जा रुका। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से किसी औरत ने बड़ी ही कपकपाती आवाज़ में पूछा कि बाहर कौन है। जब उस औरत को कोई जवाब ना मिला तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। वे बाहर खड़े हुए आदमी को देखकर दंग रह गई। वे हैरान होकर पूछने लगी, पुरुषोत्तम, क्या ये तुम हो? उस बेहाल आदमी ने बड़ी कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, हाँ, ये मैं हूँ। और फिर वे दोनों फूट फूट कर रोने लगे। कुछ देर तक आराम करने के बाद पुरुषोत्तम की पत्नी ने पूछा,
ये सब कैसे हुआ? मनोहर ने तो हमसे कहा था कि तुम तूफान में मर चुके हो। तब पुरुषोत्तम ने बड़े ही भरे हुए गले से कहा, क्या बताऊं, बस दोस्त बेईमान हो गया था, उसकी नीयत खराब हो गई थी। इसके बाद उसने सारा माजरा अपनी पत्नी को कह सुनाया। वे कहने लगा कि मनोहर ने मुझे उस तूफान में छोड़ दिया था, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वहाँ से गुजरते हुए एक काफिले ने मेरी सहायता की और वे लोग मुझे अपने साथ ले गए। जब मेरी हालत कुछ ठीक हुई तो मैं वापस अपने शहर लौट आया। जब उसकी पत्नी को सारी सच्चाई मालूम हुई तो वे गुस्से में आकर कहने लगी, वे कमीना मनोहर इसी शहर में रहता है, अब भी तो वे व्यापार के सिलसिले में बाहर गया है। जब वे वापस आएगा तो आप उससे एक एक पाई वसूल करना। लेकिन पुरुषोत्तम कहने लगा, उसने बेईमानी की, लेकिन मेरे दिल में बदले की भावना नहीं है और तुम भी इस बात को किसी और से मत कहना। मैं नहीं चाहता कि मेरा दोस्त बदनाम हो जाए। मुझे अपने ईश्वर पर भरोसा है, वे इस बात का इंसाफ जरूर करेगा। दूसरी तरफ मनोहर अपने बड़े काफिले के साथ रेगिस्तान को पार कर रहा था। उसका काफिला कीमती सामानों से लदा हुआ था। जब वह एक दूसरे शहर में पहुंचा तो उसने सारा माल बहुत अच्छे मुनाफे पर बेच दिया। वह अपने काफिले को लेकर आगे की शहर की तरफ रवाना हो गया। मनोहर को और भी ज्यादा मुनाफा हुआ। उसका नाम अब बड़े बड़े व्यापारियों की जुबान पर था। अब उसने वापस अपने नगर आने का फैसला किया। वापसी के लिए उसने बहुत ही बेशकीमती चीज़ें खरीदी, जैसे रेशम के थान, सोने चांदी के बर्तन और भी कई बेशकीमती सामान, जिसे वह अपने नगर में वापस जाकर मुनाफे पर बेचना चाहता था। अब उसका सामान 5 की बजाय 30 ऊँटों पर लदा हुआ था। जब उसने वापसी का सफ़र शुरू किया तो वे अनजान था कि उसके साथ क्या होने वाला है। दूसरी तरफ पुरुषोत्तम ने अपने दिल में गुस्से और बदले की भावना की बजाय खुद को संभाला। उसके घर में जो भी सामान बचा था उसे बेचकर अपना कारोबार शुरू किया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसके व्यापार की खूब तरक्की हुई। जल्द ही वे इस लायक बन गया कि वह भी दूसरे शहरों में जाकर अपना माल खरीदता और बेचता। जबकि उसका बेईमान दोस्त मनोहर अब वापसी के सफ़र पर निकल चुका था। उसका काफिला अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता जा रहा था। जब रात हुई तो उन्होंने वहीं पर तंबू गाड़कर आराम करने का सोचा। दिन भर की थकान के कारण सबको नींद आ गई, लेकिन मनोहर को तो उस रात ऐसे ख्याल आ रहे थे जैसे कुछ होने वाला हो। लेकिन उसने अपने इन विचारों को एक तरफ झटका और आराम की नींद सो गया। रात के समय जब काफिले के लोग गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी लुटेरों के एक गिरोह ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। यह लुटेरे रेगिस्तान के रास्तों पर जाने वाले राहगीरों को लूटा करते थे और ये बहुत ही बेरहम थे। लुटेरों ने काफिले पर हल्ला बोल दिया। मनोहर और उसके साथियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जब हमला खत्म हुआ तो मनोहर और उसके साथी जमीन पर हैरान और परेशान पड़े थे। वे लोग जख्मी थे। काफिले का सारा सामान लूट चुका था, यहाँ तक कि ऊंट और घोड़े भी छीन लिए गए थे। मनोहर, जो कि अपने दोस्त के साथ धोखाधड़ी करके आगे बढ़ रहा था, अब खुद बेहाल हो चुका था। वे जख्मी हालत में रेगिस्तान में पड़ा हुआ था। जब उसने अपने लोगों की ऐसी हालत देखी तो उसके दिमाग में अपने दोस्त पुरुषोत्तम की यादें ताज़ा हो गई। उसे पुरुषोत्तम की आंखों में वे दर्द और बेबसी नजर आई जिसका सामना आज वे खुद कर रहा था। वह अपने लुटे पिटे काफिले के साथ घर वापस नहीं जाना चाहता था और ना ही उसके पास अब माल था और ना ही अच्छी सेहत। वे अपना सब कुछ खो बैठा था। इसके साथ साथ उसके पास जो दूसरे व्यापारियों का माल था
वे भी चला गया था। अब वे कर्ज की चक्की में फंस चुका था। उसने अपने साथियों से कहा कि मैं ऐसी हालत में अब शहर वापस नहीं जाना चाहता। तुम लोग चले जाओ, मैं बाद में वापस लौटूंगा। और फिर उसने रेगिस्तान में अपना सफ़र शुरू कर दिया। वे एक दूसरे शहर गुलाबनगर की तरफ निकल गया। उसकी हालत अब बहुत ही बद से बदतर हो चुकी थी। उसके घमंड और लालच ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। अब वह गुलाबनगर की सड़कों पर एक भिखारी की जिंदगी जीने पर मजबूर था। हर रात उसे कोई ना कोई ऐसा बुरा सपना आता जिसकी वजह से वह चौंक कर उठ जाता। एक दिन वह खुद से कहने लगा, मनोहर, अपने दोस्त पुरुषोत्तम की पत्नी को सब कुछ सच सच बता दे, उससे माफ़ी मांग ले। अगर वे तुझे माफ़ करेगी तभी तेरे मन को शांति मिलेगी। लेकिन पुरुषोत्तम की पत्नी का सामना करने की हिम्मत उसमें ना थी। एक दिन की बात है, जब वह गुलाबनगर शहर में बैठा हुआ भीख मांग रहा था कि अचानक उसे कुछ भीड़ और कुछ चहल पहल सी नजर आई। एक बहुत बड़ा व्यापारी अपनी पूरी शानो शौकत के साथ बाजार में चला जा रहा था और गरीबों और भिखारियों को दान दे रहा था। मनोहर भी उस व्यापारी की तरफ बढ़ा ताकि उसे भी भीख में कुछ मिल सके। लेकिन उस व्यापारी को देखते ही वह चौंक कर रह गया। उसने देखा कि वह अमीर व्यापारी कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त पुरुषोत्तम था। वही दोस्त जिसे मनोहर ने तूफान में अकेला छोड़ दिया था। मनोहर ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली और चादर से अपना मुंह ढक लिया। वे सोच रहा था कि पुरुषोत्तम उसे बिना पहचाने ही निकल जाए। लेकिन पुरुषोत्तम तो एक नेक दिल इंसान था। उसने अपने दोस्त को पहचान लिया। वह फौरन मनोहर के पास गया और अपने दोस्त की ऐसी दयनीय हालत देखकर पुरुषोत्तम का दिल पिघल गया। उसको ऐसे फटे हाल देखकर पुरुषोत्तम की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने मनोहर से कोई शिकायत नहीं की, बस चुपचाप यूं ही खड़ा उसे देखता रहा। मनोहर शर्म के मारे उसके कदमों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। पुरुषोत्तम ने अपने दोस्त को सहारा देकर खड़ा किया और उसे अपने गले लगा लिया। जब वे दोनों दोस्त वापस अपने शहर में पहुंचे तो पुरुषोत्तम ने अपने दोस्त मनोहर की मदद की ताकि वे दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उसने तो अपने दोस्त मनोहर को दिल से माफ कर दिया था क्योंकि उसके दिल में दया और करुणा थी। वे जानता था कि लालच और घमंड की आग में जलने वाला इंसान कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। मनोहर को भी अपने कर्मों पर बहुत ही ज्यादा पछतावा था। इस घटना के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। अब वह एक ईमानदार और मेहनती इंसान था। धीरे धीरे समय बीता। अब पुरुषोत्तम अपनी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गया जब अपने व्यापार के लिए लंबे लंबे सफ़र पर जाना उसे परेशान करने लगा। इसीलिए उसने अपने शहर में एक बड़ी सी दुकान खोल ली और उसी में व्यापार करने लगा। पुरुषोत्तम के घर के पास एक विधवा स्त्री रहती थी जिसके 2 बेटे थे। एक दिन वह औरत पुरुषोत्तम के पास आई और अपने बेटों को पुरुषोत्तम के पास नौकरी पर रखने की प्रार्थना करने लगी। पुरुषोत्तम को उस औरत पर दया आ गई और उसने उसके दोनों बेटों को अपनी दुकान पर रख लिया। उन लड़कों के नाम आनंद और मोहन थे। दोनों लड़के बड़े ही मेहनती और ईमानदार थे। वे दुकान के काम में पुरुषोत्तम का हाथ बटाने लगे। पुरुषोत्तम भी उनके काम से बहुत खुश था। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। बहुत गर्मी पड़ रही थी। गर्मी की वजह से सारा बाजार सुनसान पड़ा था। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। वैसे तो दोनों लड़के बहुत ईमानदार और मेहनती थे, लेकिन उनमें से आनंद बहुत ही अक्लमंद और समझदार था। इसलिए पुरुषोत्तम उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था। उस दिन गर्मी की वजह से जब बाजार सुनसान था तो पुरुषोत्तम ने सोचा
कि क्यों ना मैं घर का एक चक्कर लगाऊं। तभी उसने देखा कि उसकी दुकान के बाहर एक बहुत ही रौबदार आदमी आकर खड़ा हो गया। जब वे अंदर आया तो पुरुषोत्तम ने कहा, कहिए साहब, मैं आपकी क्या सेवा करूं? दोनों लड़के भी समझ चुके थे कि यह अमीर आदमी ज़रूर बहुत सा सामान खरीदेगा। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम गौहर सुदागर है, मैं सुल्तानपुर से आया हूँ। इस बार सुल्तानपुर में बारिश बहुत कम हुई है, वहाँ फसल पैदा नहीं हो सकी। इसी वजह से मुझे इतनी दूर आपके पास आना पड़ा। मुझे किसी ने बताया था कि आप एक बहुत ही ईमानदार व्यापारी हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अनाज, दालें और गुड़ चाहिए। उसकी बात सुनकर पुरुषोत्तम बहुत खुश हुआ और बोला कि ईश्वर की कृपा से मेरे पास हर तरह का सामान मौजूद है। आप बताइए कि आपको क्या क्या चाहिए। सौदागर ने कहा, मैं अपने साथ 6 ऊँट लेकर आया हूँ, बस आप समझ जाइए कि मुझे कितना सामान चाहिए। उसकी बातें सुनकर पुरुषोत्तम हैरान रह गया। जब उसने दुकान से बाहर झांका तो बाहर सच में 6 ऊँट खड़े थे और उनकी रस्सियां नौकरों ने थाम रखी थी। पुरुषोत्तम बोला, बताइए मैं आपके लिए क्या क्या सामान निकलवा दूं। सौदागर ने सामान बताना शुरू किया और पुरुषोत्तम ने उन सभी चीज़ों को लिख लिया। आनंद और मोहन ने बड़ी फुर्ती से सारा सामान सौदागर के लिए दुकान से बाहर रख दिया और सौदागर के नौकर उस सामान को उठाकर ऊँटों पर लादने लगे। इस दौरान पुरुषोत्तम हिसाब किताब बना रहा था। जब उसने हिसाब लगाया तो सारे सामान की कीमत 10,000 अशर्फियाँ थी। सौदागर ने 1,000 की अशर्फियों की 10 थैलियाँ निकाली और वे पुरुषोत्तम के हवाले कर दी। पुरुषोत्तम ने एक थैली ली और फिर मोहन को गिनने को दे दिया। उन अशर्फियों को गिनने के लिए कह दिया। खुद पुरुषोत्तम ने दूसरी थैली उठाई और उसे खोला और अशर्फियों को गिनने लगा। अचानक मोहन जिन अशर्फियों से टकरा गया, कुछ अशर्फियां नीचे गिर गई। अपनी इस हरकत पर मोहन बहुत शर्मिंदा हुआ। आनंद, जो कि उसके नज़दीक ही खड़ा था, उसने जल्दी जल्दी वे अशर्फियां ज़मीन से उठानी शुरू की और अशर्फियों को उठाकर वापस तख्त पर रखने लगा। तभी अचानक एक बात देखकर सेठ सकते में आ गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब आनंद उन अशर्फियों को ज़मीन से उठा रहा था तब उसने आंख बचाकर एक अशर्फी अपनी जेब में रख ली थी। आनंद इस बात से बेखबर था कि पुरुषोत्तम ने उसे देख लिया था। पुरुषोत्तम को आनंद पर बड़ा ही विश्वास था और वे उसे बड़ा ही अच्छा लड़का समझता था। लेकिन आनंद की इस हरकत पर पुरुषोत्तम के दिल को बहुत दुख हुआ, पर पुरुषोत्तम ने आनंद को इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। वे ऐसा नाटक करने लगा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। पुरुषोत्तम ने सोच लिया था कि जब सौदागर यहाँ से चला जाएगा तब वे आनंद को इस बारे में पूछेगा। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने सारी अशर्फियों की थैली गिन ली तो पुरुषोत्तम ने देखा कि आनंद दुकान में मौजूद नहीं था। पुरुषोत्तम के दिमाग में आया कि आनंद शायद उस एक अशर्फी को कहीं पर छुपाने के लिए चला गया है। एक बार फिर से पुरुषोत्तम को आनंद की वह हरकत याद आई और उसे आनंद पर गुस्सा आने लगा। अब पुरुषोत्तम की दुकान का सारा सामान लगभग खाली हो चुका था और सामान को वहां पर मौजूद ऊँटों पर लाद दिया गया था। सामान लाते हुए सौदागर के नौकर अब थक चुके थे। पुरुषोत्तम ने उन सभी को शरबत पिलाया। ठीक उसी समय पुरुषोत्तम की नज़र दूर से आते हुए आनंद पर पड़ी। पुरुषोत्तम ने ध्यान से देखा तो आनंद के साथ 6 सैनिकों का एक दस्ता भी था। थोड़ी देर के बाद जब वे सब लोग दुकान में पहुंचे तो आनंद ने सौदागर की तरफ इशारा करते हुए सिपाहियों से कहा कि यही है वे आदमी जिसके बारे में मैंने कोतवाल साहब को बताया था। सिपाहियों ने सौदागर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये सब देखकर पुरुषोत्तम बहुत ही परेशान हो गया। उसने बड़े गुस्से में कहा, आनंद, ये क्या बदतमीजी है? ये एक सौदागर है और इनके साथ ऐसी हरकत नहीं की जा सकती। आनंद ने बड़ी ही नरमी से कहा, मालिक,
अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सिपाहियों को देखकर सौदागर के चारों नौकर भी घबरा गए थे। सौदागर जो कि गुस्से में लाल हो चुका था, उसने आनंद को फटकारते हुए कहा, लड़के, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। उसकी बात सुनकर आनंद बिल्कुल नहीं घबराया और कहने लगा कि अब तुम्हारी जालसाजी की सारी पोल खुल चुकी है। तुम धोखा देकर मेले मालिक को तबाह करना चाहते थे। असली माल खरीदकर तुम इन्हें नकली अशर्फियां दे रहे थे। पुरुषोत्तम ने जब ये बात सुनी तो उसने सौदागर की दी हुई थैलियों में से एक अशर्फी निकालकर उसे जमीन में घिसना शुरू किया तो वह देखकर हैरान रह गया कि अशर्फी का सोने जैसा रंग उतर रहा था और अंदर से पीतल नजर आने लगा। पुरुषोत्तम ने इस तरह से कई अशर्फियां जमीन पर घिसकर देखी और वे सारी अशर्फियां नकली थी। ये देखकर सौदागर घबरा गया और सिपाहियों की गिरफ्त से छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह ऐसा ना कर सका। इधर सिपाहियों ने नौकरों से कहकर पुरुषोत्तम का सारा माल उसकी दुकान में वापस रखवा दिया और फिर सौदागर और उसके साथियों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। वे सिपाही उन नकली अशर्फियों की थैलियों को भी अपने साथ ले गए ताकि उन अशर्फियों को वे न्याय अधिकारी के सामने पेश कर सके। ये सब हंगामा देखकर आसपास के लोग वहां पर जमा हो गए। जब उन्होंने पूछा तो सारी घटना के बारे में पुरुषोत्तम ने उन्हें विस्तार से बता दिया। पुरुषोत्तम अब खुश था कि वे एक धोखा खाने से बच गया। जब लोगों का शोर कुछ कम हुआ तो उसने बड़े ही प्यार से आनंद को अपने पास बिठाया और कहने लगा, आनंद, जब तुमने एक अशर्फी छुपा कर अपनी जेब में रख ली थी तब मैंने देख लिया था और मुझे तुम्हारी इस हरकत पर बहुत गुस्सा भी आया था। लेकिन मुझे अब पता चला कि तुम चोर नहीं थे। तुमने जो कुछ भी किया मेरे फायदे के लिए किया। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर का धन्यवाद है कि मेरी बेगुनाही साबित हो गई। बात असल में ये है कि जब मोहन का हाथ लगने से अशर्फिया ज़मीन पर गिरी थी तब उनमें से ठन की आवाज़ हुई थी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तांबे और पीतल के सिक्के गिरने पर कैसी आवाज़ आती है, परंतु जब अशर्फी ज़मीन पर गिरती है तो कुछ अलग आवाज़ होती है। यूँ लगता है जैसे किसी ने कोई पत्थर फर्श पर ठक करके गिरा दिया है। अशर्फी के गिरने की आवाज़ अलग होती है, उसमें खनक नहीं होती जैसे पीतल या तांबे के सिक्के गिरने से होती है। मैंने अशर्फियों के नीचे गिरने की आवाज़ सुनी तो मुझे शक हो गया। मैंने सबकी आंख बचाकर एक अशर्फी रखी और बाहर निकल गया। मैं एक कोने में बैठकर उस अशर्फी को ज़मीन में घिसकर देखने लगा। उसमें से पीतल दिखाई दिया, जबकि असली अशर्फी तो शुद्ध सोने की होती है। उन्हें कितना भी घिस लो उनका पीलापन कभी खत्म नहीं होता। मैं उसी वक्त समझ गया कि ये आदमी कोई धोखेबाज है जो आपको ठगने के इरादे से यहाँ पर आया है। और उसके बाद मैं भागा भागा कोतवाल साहब के पास पहुँच गया। उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने बड़े ही ध्यान से मेरी बात सुनी और फिर मुझे शाबाशी भी दी और अपने कुछ सिपाही मेरे साथ भेज दिए। और उसके बाद जो हुआ वे तो आपको मालूम है। पुरुषोत्तम ने कहा, आनंद, मैं तुम्हारा बहुत ही एहसानमंद हूँ कि तुम्हारी अक्लमंदी की वजह से मैं एक बहुत बड़े नुकसान से बच गया। अगर वे सौदागर अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो मेरे तबाह होने में कोई कसर नहीं बची थी। मोहन उन दोनों के पास खड़ा हुआ ये सारी बातें सुन रहा था। वह हैरान था और इसे इस बात की खुशी भी थी कि उसका भाई कितना अक्लमंद है। पुरुषोत्तम उस लड़के की अक्लमंद से बहुत ही खुश था। उसने आनंद से माफ़ी और इस खुशी के मौके पर उसने दोनों लड़के को 10-10 आने दिए और कहने लगा, अगले हफ्ते मेला शुरू होने वाला है। तुम दोनों इन पैसों से मेले में घूमना, खूब मज़े करना। दोनों लड़के बहुत खुश थे। अब पुरुषोत्तम ने यह फैसला कर लिया था कि वे इन लड़कों को हमेशा के लिए अपनी दुकान पर रख लेगा और फिर ऐसा ही हुआ। अब पुरुषोत्तम उन दोनों के साथ नौकर की तरह नहीं
बल्कि अपने बेटों की तरह पेश आता था। समय गुजरता गया और वे दोनों लड़के भी व्यापार करने में माहिर हो गए। पुरुषोत्तम ने उन्हें अपना व्यापार करने का तरीका समझा दिया। दिन बीते, अब वह दोनों भी पुरुषोत्तम के साथ मिलकर शहर के बड़े व्यापारी बन चुके थे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी को आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा।